जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 14वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। इस पद में गुरु साहिब जी समझाते हैं कि सिर्फ एक से जुड़ो, उस रब से जुड़ो। उस तत् मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यूहार। ए मन, तू निरंकार की भक्ति कर, तू परमात्मा की महिमा गा, उसका गुणगान कर, मन में उसे हर पल याद कर। बाकी काम तो तू सारा दिन करता ही है, पर हे मेरे मन, एक सत्य का कार्य व्यूहार एक ये भी कर कि मन में निरंकार का ध्यान कर, उसे याद कर, उसे प्रेम कर। निर्मल रसना अमृत पीऊ, सदा सुहेला कर ले जीऊ। जैसे मन से रब को याद करते हो, उसकी याद को मन में बसाते हो, ऐसे ही रसना से भी काम लो। जो याद मन में है, उस वाणी को, परमात्मा के शब्दों को जो जीभ द्वारा गाओ, उसका उच्चारण करो। गुरबानी के रस को अपने अंदर जाने दो। ऐसा करने से अपने जीव को, आत्मा को सदा सुहेला करो, भाव सदा सुखी कर लो, सदा आनंद से भर लो। संगत जी, जैसे तन के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ये आत्मा का भोजन है। परमात्मा का नाम, उसकी वाणी, उसके शब्द जब वे उससे मिलते हैं तो वे राज़ी हो जाती है। उसके राज़ी होने से मन के साथ साथ तन भी कई बीमारियों से लड़ने के लायक हो जाता है। जब मन ताकतवर हो तो तन को कोई गिरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। इसलिए अंदर से ताकतवर बनना तो अपने अंदर परमात्मा की खुराक दीजिए। नैनहु पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। जैसे मन से और जीभ से परमात्मा का रस लिया, अब आँखों को भी ए मन, इसको शामिल कर ले। इस जगत को बिना भेदभाव के देख, बिना लालच के देख, बिना काम के देख। भाव जैसे ये है वैसे देख, इसको कोई लेबल मत लगाओ, फिर तुम्हें सभी अपने लगेंगे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अपनी नेत्रों से ईश्वर के रंग को देख, इस जगत में बसते हुए मालिक की कुदरत को देख। संगत जी, जब हमारा मन ठीक हो जाए तो हाथ, पाँव, दिमाग सब सही हो जाते हैं। वे फिर कुदरत का खिलवाड़ नहीं करते, जैसे पानी, हवा आदि का नुकसान नहीं करते। वे तो इसे और संवारने में लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है जब मन रब से जुड़ जाता है। इसलिए मन की मैल को, विकारों को दूर करने के लिए साध संग कर, गुरबानी की संगत कर तथा कीर्तन सुन। कानों द्वारा परमात्मा की वाणी का रस ले, ताकि मन में से विकार का मोह सदा के लिए मिट जाए, मन पवित्र हो जाए। चरण चलऊ मार्ग गोविंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। और जब मन सुधर जाए, जीभ रब का नाम ले और आंखें बुराई देखना छोड़कर केवल अच्छाई को देखने लगे, तो फिर जीवन के रास्ते हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। फिर हमारे पाँव भी सीधे रास्ते पर जाते हैं। वे रास्ता जो परमात्मा का रास्ता है, जो सत्य का रास्ता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अपने चरणों से गोविंद के मार्ग पर चलो। उसके रास्ते पर इस तरह चलते हुए यदि एक क्षण भर के लिए भी हरि का जाप मन के अंदर चला जाए, तो उस जाप से सभी पाप मिट जाते हैं, सभी विकार दूर हो जाते हैं। कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगे नानक उजल मथा। गुरु साहिब जी मन, आँख, जीभ, पाँव के बाद हाथ और कानों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं कि ए प्रिय मित्र, मेरे मन, हाथों से प्रभु की सेवा करो और कानों से हर एक कथा सुनो। भाव सेवा करते हुए, काम काज करते हुए, जो भी काम हम करते हैं
घर का या बाहर का, काम करते हुए परमात्मा को याद रखना है और कानों में कोई बुरा विचार आने नहीं देना। केवल उसका नाम ही जाए, उसकी बात ही जाए। संगत जी, यहीं पर 14वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।